Hello students, I am Indu Maurya and I will teach you physics. Today we will start chapter number 10, that is light, reflection and diffraction. Students, can you see this? This is a pen. Okay. Now can you see anything? No? तो यहाँ पर आप पेन को आपने देखा, अभी आप पेन को देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं? जब यहाँ लाइट प्रेजेंट थी तब आप इस पेन को देख पा रहे थे, और या जब लाइट नहीं थी तब आप इस पेन को नहीं देख पा रहे थे. ठीक है. तो यहाँ पर आपका बेटा लाइट जो है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये मतलब कि लाइट जो है आपको कोई भी ऑब्जेक्ट देखने में हेल्प करती है. छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा. ठीक. जब कोई लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में जब आती है तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. ठीक है. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट it reflects the light, and when the reflected light reach our eyes, then we see the object. Thirdly, light travels in a straight line. Light straight line में travel करती है. ठीक. The common phenomena of light are formation of shadows, formation of images by mirrors and lenses, bending of light by medium, twinkling of stars, formation of rainbow, etc. These are common phenomena of lights. So, firstly we will study about reflection of light. What is reflection of light? When light rays falls on a polished surface like mirror, the light is sent back to same medium. This process is called reflection of light. Means इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जब लाइट रेस किसी प्लेन सरफेस के ऊपर पड़ती है, जैसे आपका प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, तो वो इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में वापस चली जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बॉल को दीवार पर मारिए. ठीक है. तो बॉल क्या होगी? आपकी तरफ, दीवार से टकराकर आपकी तरफ आएगी. ठीक है. तो ये आपकी रेज किसी सरफेस पर पड़ रही है उसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. ठीक. और ये आपको जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, दिस इज कॉल्ड योर नॉर्मल रे. और द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन normal ray and reflected ray is called angle of reflection. ठीक. और यहाँ पर इसके लॉज क्या है बेटा? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक. ये हम इसको आई से डिनोट करेंगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम आर से डिनोट करेंगे. तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा. ठीक है. पहला तो ये था. दूसरा लॉ क्या है बेटा आपका? दिस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाइन द सेम प्लेन. इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल रे, ये प्लेन सरफेस पे एक पॉइंट पर मीट करेंगे. दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अब है आपका इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर. प्लेन मिरर तो सभी के घर में अवेलेबल होता है, और आपने प्लेन मिरर जिसमें आप डेली आप अपना फेस देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, ठीक है, तो वो आपका प्लेन मिरर है. तो उसकी इमेज कैसी होती है बेटा? सीधी होती है, इरेक्ट होती है. ठीक है. जैसे देखो आप यहाँ खड़े हैं तो आपकी इमेज ये है, सीधी रहेगी. ऐसा तो नहीं है टेढ़ी मेढ़ी, कुछ इस तरह से तो नहीं होती है आपकी इमेज. ठीक. वो सीधी रहेगी. और
द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जितनी आपकी हाइट होगी उतना ही आपकी इमेज की हाइट होगी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ऐसा आपने कभी देखा है प्लेन मिरर में कि आप जितने बड़े हैं और आपकी इमेज जो है छोटी दिख रही है या उससे ज़्यादा बड़ी दिख रही है? प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट क्या है, आप जितनी दूरी पर, जितने डिस्टेंस पे इस प्लेन मिरर से खड़े होंगे उतने ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज भी खड़ी होगी। ठीक है, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक, और फोर्थ पॉइंट आपका है द इमेज इज़ वर्चुअल। जो आपकी ये जो इमेज है वो वर्चुअल होगी। वर्चुअल मीन्स जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं आभासी। आभासी से ही आप समझ रहे हैं कि उसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, आप उसकी इमेज को आप स्क्रीन पर नहीं देख सकते हैं बेटा। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट है आपका द इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मीन्स क्या हुआ, जैसे ये आपका हैंड है, आप लोग घर पे भी अपने एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ये आपका हैंड है, जब आप मिरर में देखेंगे, ये आप थंब देखिए, आपका जो ये थंब है राइट साइड में है लेकिन उसके लेफ़्ट में होगा। ठीक है, तो यानी कि जो राइट वाला पोर्शन आपका लेफ़्ट दिखेगा और लेफ़्ट वाला पोर्शन आपका क्या दिखेगा, राइट। दैट इज़ कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड। बेटा ये तो था आपका प्लेन मिरर के बारे में, लेकिन यहाँ पर हम इस क्लास में एक नए तरह के मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो आप छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। तो नया क्या है आपका, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर किस, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, एक कर्व मिरर होता है आपका। ठीक है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ हॉलोस्फेयर। आप कह सकते हैं कि आपके पास एक बॉल है, ग्लास की बॉल है। ठीक है, ग्लास की बॉल है और आपने उसको कट कर दिया, उसका कुछ पोर्शन काट कर निकाल लिया है। देखिए, अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं तो मेरे पास ये पूरा बॉल बन जाएगा। ठीक है, ये भी पूरा बॉल बन जाएगा। तो ये मेरे पास ये जो मिरर है बेटा, ये बॉल का आप मान सकते हैं, ग्लास की एक बॉल है, उसका कुछ पार्ट है। ठीक, तो यहाँ पर मेरे पास जब मैंने बॉल को कट किया तो मेरे पास दो तरह के मिरर्स आए। एक आपके पास कॉनकेव मिरर और दूसरा आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में आपका क्या होगा कि बेटा यहाँ बाहर की साइड आपने पेंट कर देना है। जैसा आपका नॉर्मल मिरर रहता है, प्लेन मिरर रहता है, एक तरफ आपका शाइनिंग सरफेस रहता है, दूसरी तरफ आप उस अपना फेस देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी पेंटेड सरफेस है और इस तरफ आप देख सकते हैं, इमेज आपकी बनती है इस पोर्शन पर। ठीक, और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, यहाँ पर हम इनर साइड पे अंदर की तरफ हम पेंट करेंगे और आगे की जो बल्जिंग साइड है, जो बाहर की तरफ निकली है बेटा, वो वहाँ पर आप कोई भी इमेज देख सकते हैं। अच्छा, एक कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी क्या है, जब यहाँ पर लाइट रेज इस मिरर के ऊपर फॉल करेंगी, ये देखिए ये आपकी लाइट रेज हैं बेटा, तब क्या होगा, ये इससे रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, एक पॉइंट पर ये इकट्ठी हो जाएंगी, इसको कहते हैं हम कन्वर्जन। ठीक, यहाँ पे कॉनकेव मिरर में लाइट रेज कन्वर्ज होंगी। ठीक, इसलिए हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, और फिर आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर पर क्या होगा, जब लाइट रेज इस कॉन्वेक्स मिरर पर फॉल करेंगी तो ये उससे रिफ्लेक्ट करने के बाद डाइवर्ज हो जाएगा। डाइवर्ज हो रहा है, ये देखिए फैल रहा है। डाइवर्ज मतलब फैल जाना। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसको हम ये जो डाइवर्ज लाइन है ये आपकी, उसको हम पीछे की ओर एक्सटेंड कर देते हैं।
ठीक। और जहाँ पर ये सब लाइट रेज मिल रही हैं, ठीक है, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकस, और उसे हम F से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपका फोकस जो होगा, यानी आपकी इमेज जो बनेगी वो पीछे की ओर बनेगी, ठीक है। लेकिन आपका कॉन्केव मिरर में फोकस आपका कहाँ बनेगा? मिरर से पहले बनेगा। बेटा कुछ टर्म्स हैं आपने इसमें याद रखना है, ठीक है। ये जो लाइन है आपकी, ये आपका कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है। ये तो आपको ध्यान रखना है। कॉन्केव आप किस तरह से याद रखेंगे कि कॉन्केव मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है? केव। ये देखो कॉन्केव, केव मतलब क्या होता है? गुफा होती है, ठीक है। तो ये आपका गुफा की तरह है, ठीक। कॉन्केव मिरर है ये आपका। उसमें ये देखिए एक्स वाई, ये आपके पास एक्स वाई लाइन दिख रही होगी, दैट इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। और इस ये कॉन्केव मिरर के ये मिडल से होते हुए जाएगी। कॉन्केव मिरर की ये किससे जाएगी? मिडल से होते हुए जाएगी। और जहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस इस कॉन्केव मिरर को कट कर रही है, इस पॉइंट पर, वो आपका क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? पोल, ठीक। फिर है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? मान लीजिए ये जो आपके पास ये कॉन्केव मिरर है, ये जिस ग्लास बॉल का ये पार्ट था, जिस बॉल का ये पार्ट था, उसका सेंटर ये था, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये फोकस F आपका क्या होगा? फोकस F, C और P, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का हाफ, ये आप कह सकते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट सभी जानते होंगे, एकदम बीच का पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर PF का जो डिस्टेंस है वो CF के डिस्टेंस के इक्वल रहेगा, ठीक। फिर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बेटा? CP। रेडियस आप सभी जानते हैं, एक सर्कल होता है, उसका रेडियस क्या होता है? सेंटर से सर्कल तक के बीच की डिस्टेंस। तो CP आपका क्या हो जाएगा बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। और उसको हम R से डिनोट करेंगे। अच्छा, R देखिए बेटा, CP है टोटल, तो क्या होगा? R इज इक्वल टू 2F, यानी देखो F से P तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस, ठीक। और उसको हम F से डिनोट करेंगे, ठीक। और तो CP क्या हो जाएगा? CP आपका R है, तो R इज इक्वल टू 2F। बेटा हम इसके बाद हम रे डायग्राम बनाना सीखेंगे कि आपकी अगर ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पर है तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा। तो उसके पहले आपने ये सीखना है कि कुछ रूल सीखने हैं आपने। तो सबसे पहला रूल आपका बेटा ये है, CP आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। जब कोई रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कोई लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, तो वो इस कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी, ठीक है। इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में आपका क्या होगा? ये रे ऑफ लाइट है बेटा, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस यहाँ रहेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी साइड पर रहेगा। तो ये रिफ्लेक्ट होके बेटा इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी, बट हम क्या करेंगे? इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे और ये फोकस से पास होते हुए जाएगी। ये आपका फोकस पॉइंट है। फिर नेक्स्ट है आपका, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ फोकस, कोई लाइट रे जो है इस फोकस से पास कर रही है।
आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या होगी बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। इसी तरह ये आपकी रे ऑफ लाइट है और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये फोकस से पास हो रही है, ठीक। और कॉन्वेक्स मिरर से जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएगी। थर्ड है आपका, जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ठीक है। थर्ड रूल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज बैक टू द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आई थी, जिस पाथ से आई थी उसी डायरेक्शन में ये चली जाएगी। इसी तरह आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होकर उसी डायरेक्शन में ये चली जाएगी। तो बेटा ये 3 रूल्स थे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रे डायग्राम करेंगे, तो ये तीनों के तीनों रूल्स आपने याद रखने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।